हेलो दोस्तों, तो मिशन टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी 9th क्लास का मैथ, वो भी फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति। उसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है? तो इसमें क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हो गया 2/3, 4/6, 9/2। ये सब क्या है? ये सभी का सभी हमारा परिमेय संख्या है। या परिमेय संख्या ये भी होता है 0, 1, 2, 3, 4। ये सब भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इन सभी के नीचे एक छिपा रहता है। तो लो बताइए, तो यहाँ एक 0 के नीचे भी एक आ गया, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गया, ये भी एक परिमेय संख्या हो गया। हाँ, तो यहाँ पे एक और शर्त दे रखा है, कि q पूर्णांक है और q इज डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो आएगा हम लोगों का नीचे वाला, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो 0 है भी नहीं, तो अब तो ये प्रूफ हो जाता है ना कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर होगा सत्य। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, तो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है? 2 कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्या करें? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। जितना संख्या बोलता है ना, उसमें हम एक को ऐड कर देते हैं। जितना संख्या बोलता है उतना में हम एक को ऐड कर देते हैं, और जिसके जिसके बीच कहता है निकालने के लिए, उन संख्याओं में उसको ऐड करके ऊपर नीचे उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 3 जा 21/7 और ये 24/7। तो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 और सभी के नीचे 7। तो लीजिए, ये हमारा आ गया 3 और 4 के बीच की 5 परिमेय संख्या, 5 नहीं 6 परिमेय संख्या आ गया। और हाँ, एक चीज़ का याद रखें कि आप कभी भी इनको और इनको ना काटें, क्योंकि ये काटने से आपका उत्तर ना मिलेगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। अभी हमने आपको बताया कि जितना संख्या बोलता है उसमें एक को ऐड कर देते हैं, तो हमारा टोटल नंबर कितना आ गया? 6 आ गया। अब जिनके जिनके बीच की संख्या पूछी गई है ना, उन संख्या में ऊपर और नीचे ये जोड़ी गई संख्या से क्या कर देते हैं? हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18/13 और अगला है 4/5।
अब पूछा क्या है, अब इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्या। तो इन संख्याओं को अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि हो जाएगा 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 21, 22, 23 और 24/30। तो इसमें दे ही दिया है और इन सभी के नीचे 13 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो हमारा होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। या हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, हमारा जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण कहने का ही मतलब है कि 0 लेकर, हमारा जो होल नंबर होता है वो 0 लेकर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें हमको बस यही पूछा है क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो हाँ है, क्योंकि आप यहाँ से ढूंढिए तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसका हो जाएगा कि सत्य है। अब हम अगला देखते हैं कि अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो हमारा पूर्णांक संख्या क्या होता है, हमारा पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या बोले तो इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या बोले तो इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर होता है इंटीजर नंबर 2 3 -1 -2। हमारा इंटीजर नंबर जो होता है ना वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होता है। लेकिन जो हमारा जो होल नंबर होता है वो केवल और केवल क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। तो इसमें पूछा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये कैसे, इसको तो ये तभी तो संभव होगा ना जब इसमें का सभी डिजिट इसमें मिल जाए। तो ऐसा तो है नहीं, 1 के बाद है, मतलब जितना भी पॉजिटिव वैल्यू इसमें है लेकिन निगेटिव वाला नहीं है। तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब हम आगे देखते कि आगे क्या कह रहा है। आगे भी इसी तरह से कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या बोले तो एक ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 5/4, 3/9, 1/8 या 1 2 3 4 5। ये सब भी हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इन सभी के नीचे 0 छिपा हुआ होता है। सॉरी 0 नहीं 1। तो इसमें यही कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये परिमेय संख्या तो लिख लिया। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये इतना तो मिल जाएगा, लेकिन ये कभी भी हमारा होल नंबर 5/4 नहीं होता, इसीलिए ये भी हो जाएगा हमारा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। देखिए अब आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो जाता है। अब अगला एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे। आपको अगर इनमें से कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।